एक बार एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। वो 12th स्टैंडर्ड में था और उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती थी। वो अपनी इंटेलिजेंस को बोस्ट करता रहता था और हमेशा हर किसी को ये बोलता रहता था कि मैं दुनिया में किसी भी चीज़ की इक्वेशंस बना सकता हूँ। उसको इक्वेशंस बहुत अच्छी लगती थी, x+y=z, वेरिएबल्स एंड ऑल। एक बार बाई चांस उसके मैथमेटिक्स के टीचर ने पूरी क्लास में पूछा व्हाट इज़ लव। उस टाइम पे तो सारे बच्चे हंसने लग गए और टीचर ने भी सवाल टाल दिया कि छोड़ो। लेकिन ये बंदा अपने आप को बहुत होशियार समझता था। ये घर गया, इसको रात को नींद नहीं आई। रात को एक कॉपी पेन लेके उठा। ये बहुत दिमागी बंदा था और इसने क्या किया, इक्वेशन पे जाने से पहले जितनी जितनी बचपन से लेके अब तक लड़कियों पे इसका क्रश रहा है या जिसको लाइक किया है, सबके फीचर्स लिखने लग गया। क्या क्या था, क्या क्या क्वालिटीज़ थे उनमें, उनको मैं प्यार क्यों करता था। तो ये टीचर के पास नेक्स्ट डे गया। सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं जितनी भी लड़कियों को अब तक लाइक करता था कुछ नहीं था, आई लाइक देम बिकॉज दे आर अट्रैक्टिव, तो लव इज इक्वल टू अट्रैक्शन। ऐसे किसी पेज पे वो टीचर के सामने इक्वेशन लिख के गया और उसके टीचर ने उसके सामने पेज फाड़ दिया और बोला गलत। वो बंदे को थोड़ी सी इरिटेशन हुई, लेकिन फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। फिर वो घर गया, उसने प्रॉपर 1-2 दिन इसके बारे में सोचा और फिर उसके दिमाग में एकदम से घंटी बजी कि नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से प्यार नहीं होता। फिर वो अगले दिन फिर ऐसे ही टीचर के पास गया और उसने एक इक्वेशन लिखी कि लव इज इक्वल टू अट्रैक्शन प्लस द अदर पर्सन इज बीइंग स्वीट टू यू। फिर टीचर ने फिर उसके सामने पेज फाड़ दिया और बोला गलत, यू आर नॉट इन लव। वो लड़का फिर घर गया और वो बहुत इरिटेट हो गया। वो इसलिए इरिटेट हो गया क्योंकि यही डेफिनेशन की वजह से वो किसी लड़की से प्यार करता था, जिसको बोलते हैं वन साइडेड ऑब्सेशन। इक्वेशन को प्रूव करने के लिए उस लड़की को प्रपोज कर दिया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया एंड टीचर की बात सच हो गई। 2 साल बाद वो कॉलेज में आ गया और कॉलेज में उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की मिली जो कि उसको भी लाइक करती थी। वो थोड़ा सा डेट किया, फिर उसके बाद उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया। 3-4 महीने बाद उसके दिमाग में फिर वो क्वेश्चन आया जो स्कूल में उसके टीचर ने पूछा था और वो बहुत खुश हो गया। फाइनली उसने एक इक्वेशन लिखी कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया वो टीचर क्या कहना चाहते थे। अब वो स्कूल से तो बाहर निकल गया, तो वो स्पेशली स्कूल में उस टीचर को मिलने गया और उसने एक इक्वेशन दिखाई, सर आई गॉट योर पॉइंट, लव इज इक्वल टू अट्रैक्शन प्लस दे लाइक यू द वे यू लाइक देम। लव इज नेवर वन साइडेड, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल। तो उसको बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि उसने लव की डेफिनेशन को क्रैक कर लिया। और टीचर ने फिर उसका पेज लिया और फाड़ दिया, गलत, यू आर नॉट इन लव, तुम प्यार में हो ही नहीं। वो फिर से डिसअपॉइंट हो गया और घर गया। इरिटेशन में उसने अपने गर्लफ्रेंड से भी उसकी लड़ाई हो गई। वो ऐसे ही लड़ता रहता था, उसको कभी नींद नहीं आती थी इस क्वेश्चन की वजह से कि यार मेरे इक्वेशन में गलती क्या है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, सब कुछ सही है, तो दिस इज लव। 4-5 महीने बाद उसकी गर्लफ्रेंड इतनी इरिटेट हो गई उससे, तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। सो इसका फॉर्मूला फेल हो गया और सर की बात सच हो गई कि ये प्यार था ही नहीं। फिर उसका दिल टूट गया। फिर 2-3 साल उसने पढ़ाई की, मेहनत की, उसका कॉलेज खत्म हो गया, उसको किसी जॉब में कोई लड़की मिली। वो लड़की, वो थोड़ा कॉशियस था क्योंकि उसने पहले भी एक बार दिल तोड़वाया हुआ था, तो फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे खींच रहा था। फिर वो रिलेशनशिप में आ गए। अभी वो जंप नहीं करना चाहता था किसी कंक्लूजन पे क्योंकि ये पहले भी उसने एक गलती की थी, तो वो क्वेश्चन आंसर वो सब भूल चुका था। धीरे धीरे उसको 4 साल हो गए रिलेशनशिप में आते आते और उस रिलेशनशिप के अंदर वो बहुत खुश था। फिर उसके दिमाग में वही स्कूल के टीचर का क्वेश्चन आया और उसने फाइनली नोट डाउन किया कि अब मुझे समझ में आ गया है व्हाट इज लव। स्कूल आवर्स के बाद अपने टीचर से मिलने गया। उसने बोला कि सर मुझे फाइनली प्यार का मतलब समझ में आ गया है, लव इज इक्वल टू अट्रैक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू हर, प्लस म्यूचुअल इंटरेस्ट इन ईच अदर, प्लस अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो उसके टीचर ने फिर से वो पेपर लिया, इक्वेशन ली और फाड़ दिया और बोला तुम गलत हो, यू आर नॉट इन लव। वो अपने सर पकड़ के बैठ गया, इरिटेट हो गया, दिमाग उड़ गया उसका और वो जोर से दरवाज़ा पटक के निकल गया स्कूल से और उसको गुस्से में बड़बड़ाने लग गया कि ये गलत बात है, ये वो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता था। मैं अभी प्यार में हूँ, आई लव हर, आई एम थिंकिंग अबाउट मैरिंग हर, और ये मेरे टीचर बोल रहे हैं कि यू आर नॉट इन लव, ये लव नहीं होता तो और क्या है। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया कि छोड़ो फालतू की बातें। 1 साल बाद उन दोनों ने शादी कर ली।
शादी में वो खुश तो था, लेकिन उसको ये छोटी सी चीज़ खटकती रहती थी कि अगर ये प्यार नहीं है तो फिर प्यार है क्या। टीचर मेरे से अग्री क्यों नहीं कर रहे, तो कुछ तो ऐसी चीज़ है वो मिस कर रहा है। लेकिन फिर भी वो चीज़ को इग्नोर करता रहता था और धीरे धीरे 4-5 साल बाद उसने एक चीज़ रियलाइज़ की, उसकी जो बॉन्डिंग थी अपनी वाइफ के साथ वो कम होती जा रही है, कुछ गड़बड़ है। उसकी वाइफ इंटीमेट नहीं है, उसकी वाइफ उसको किस भी नहीं करने देती, उसकी वाइफ के बिहेवियर से ऐसा लगता ही नहीं कि वो उसको प्यार करती है, वो डिस्टेंट है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती। उसको ऐसा फील होने लग गया कि वो उसकी केयर नहीं करती, उसको रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी अकेला फील होने लग गया। ऐसे ही चलता गया, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ों की लड़ाई होने लग गई। फिर 1 साल बाद उसकी वाइफ ने एक बॉम्ब फोड़ दिया कि आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग, आई एक्चुअली वांट अ डाइवोर्स। वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उससे, गिड़गिड़ाने लग गया। ही वॉन्टेड टू मेक थिंग्स वर्क, बट वो नहीं चाहती थी। उसने बहुत ट्राई की बट वो नहीं रुकी, तो उसके साथ उसने डाइवोर्स कर लिया और वो छोड़ के चली गई। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 6-7 महीने बाद, ऑल्दो वो दुखी तो था, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ ब्लिंक की कि उसको अब फाइनली प्यार का मतलब समझ में आ गया था। तो उसने वो चीज़ इक्वेशन पेपर पे लिखी, उसने अपने टीचर को कॉल किया और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स की। स्कूल आवर्स में वो टीचर अभी भी वहीं पढ़ा रहे थे, वो मिलने गया। उसने इक्वेशन लिखी कि लव इज इक्वल टू अट्रैक्शन प्लस म्यूचुअल इंटरेस्ट इन ईच अदर प्लस अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्लस अ नेवर एंडिंग इंटीमेसी। क्योंकि उसने वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में फील की थी कि यार हमारा रिलेशनशिप इंटीमेट होना बंद हो गया था। तो उसके टीचर ने वही सेम उसकी इक्वेशन देखी और पेपर फाड़ दिया और बोला गलत, यू वर नॉट इन लव विद हर। उसका दिमाग खराब हो गया इस चीज़ को सुन के, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली इतना बड़ा रिलेशनशिप था, शादी हो गई थी और उसके बाद वो छोड़ के चली गई, वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन था। उसने गुस्से में पूछा, आपको पता भी है प्यार का मतलब क्या होता है? उस टीचर ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बोला, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, जब तुम्हें प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा तुम मेरे पास दोबारा आना। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंगली फिर दरवाज़ा पटक के भागा अपने घर की तरफ और उसने बोला कि यार टीचर वीचर बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता इनको। वो कहता, मारो गोली, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, मैं अपने लाइफ के ऊपर फोकस करता हूँ, अपने काम पे ऊपर फोकस करता हूँ, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करता हूँ। तो वो एक राइटर बनना चाहता था। 10 साल के अंदर अंदर उसने अपने ऊपर फोकस किया, अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, और उसने एक बुक लिख डाली। बुक मैथमेटिक्स के ऊपर थी, तो वो बुक बहुत चल गई, उसने पब्लिश कर दी और उधर से उसका बिजनेस भी बहुत सक्सेसफुल था, वो बहुत सक्सेसफुल बन गया। फिर उसको किसी बिजनेस मीटिंग में कोई लेडी मिली जो ऑलरेडी वो भी डाइवोर्सी थी एंड शी हैड अ किड। तो धीरे धीरे उसने उसको अप्रोच किया, धीरे धीरे वो डेटिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। बट इस रिलेशनशिप में उसने एक डिफरेंट चीज़ नोटिस की। वो क्या? वो बहुत ही कम लड़ाइयाँ करते थे, वो बहुत ही कम इरिटेशन और एजिटेशन थी। वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते थे ग्रो करने में, रादर देन एक दूसरे से चढ़ना और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डिफेंड करना। वो दोनों बहुत खुश थे और उनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था। अभी वो 45 इयर्स का हो गया था, अब उसको फाइनली प्यार का मतलब समझ में आ गया था। वो बहुत खुश था। उसने फिर एक इक्वेशन सी लिखी और वो 45 का था, तो उसके टीचर अराउंड 70 इयर्स के हो गए थे। तो उसने जब अपने टीचर को स्कूल में कांटेक्ट करने की कोशिश की तो स्कूल वालों ने बोला कि वो अभी वहाँ पे पढ़ाते नहीं हैं। उसने स्कूल से टीचर का एड्रेस लिया, तो फिर एड्रेस पे गए तो फिर वहाँ से उसको पता चला उनको अभी कल हार्ट अटैक आया है और अभी अभी वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो फिर वो भागा हॉस्पिटल और फिर वहाँ पे पता चला कि वो एक आईसीयू में एडमिटेड है, उनको हार्ट अटैक आया है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और किसको मिलने नहीं दे रहे। उसके एक बहुत अर्जेंट बिजनेस मीटिंग थी तो उसको जाना था। तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा उनको और नर्स को बोला कि आप जब भी उनको होश आए तो उनको ये लेटर दे देना, वो समझ जाएंगे किसकी तरफ से है। और वो उसको फ्लाइट पकड़नी थी, वो चला गया। नेक्स्ट डे वो लेटर उस टीचर को दिया और उन्होंने जैसे ही वो लेटर पढ़ा, उनके चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल आ गई। उन्होंने उस लेटर को फाड़ा नहीं और अपने दिल के पास रख लिया। वो लेटे हुए थे बेड पे। पिछले 2 सालों में उनकी हार्ट की कंडीशन की वजह से उनके पास कोई रीज़न नहीं था स्माइल करने का, तो वो बहुत कम स्माइल करते थे। इस लेटर को पढ़ने के बाद उनके बच्चों ने और घर वालों ने उनके चेहरे पे पिछले 2 साल में पहली बार इतनी स्माइल देखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल उनको बचा ना पाया एंड नेक्स्ट डे वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई।
आखिर ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में जो उनको स्माइल करने पे मजबूर कर गया।